राजेंद्र जी। जी। एक सुझाव है। कहिए। संदीप को आप लोग घर ले जाइए। ऐसे कोमा की हालत में हॉस्पिटल में रखने का कोई फायदा नहीं। I mean, नौकरी पेशा आदमी है आप, हॉस्पिटल में इतना खर्चा क्यों कर रहा? कई एनजीओ जान पहचान के हैं मेरे, मैंने उनसे बात कर ली है। वो वेंटिलेटर घर पर अरेंज करवा देंगे और अगर जरूरत हुई तो दिल्ली और मुंबई के डॉक्टर से भी कंसल्ट करवा लेंगे। और इनके घर में रहने से आप लोगों की भागदौड़ नहीं होगी, सब इजीली मैनेज हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर तो आप है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे बच्चे के लिए जो अच्छा होगा वही बताएंगे आप। इसमें सही क्या है पापा? भैया का इलाज करने के बजाय वो उन्हें हॉस्पिटल से निकाल रहे हैं। बस कर रूहानी, तुझे तो ना बाल की खाल निकालने की आदत हो गई। अरे घर में हॉस्पिटल जैसी पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से सलाह मशवरा करने के लिए तैयार है, फिर क्या चाहिए तुमको? सर आप मुझे बस इतना बता दीजिए, आप जो कुछ भी कह रहे हैं ये आपका फैसला है या बड़ी कोठी से आया कोई फरमान है? लड़के के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलाओ, वेंटिलेटर, नर्स, वार्ड बॉय सब बिठा दो, लेकिन ये सारी व्यवस्था लड़के के घर पे। खर्चा हम खुद देखेंगे। और हाँ, टीडी साहब का परिवार सरल है, लेकिन वो कंपाउंडर रूहानी वो खुददार टाइप की है। उसके दिमाग की सुई हम पर जरूर अटकेगी। तो तुम्हारी बेहतरी इसी में कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब कुछ करने के लिए हमने तुमसे कहा है। ये किसी का फरमान नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है। यह केस कितना सेंसिटिव है तुम जानती हो? मीडिया वाले बार बार आकर सबको परेशान कर रहे हैं और बाकी पेशेंट और उनके परिवार वालों को प्रॉब्लम हो रही है। हमारा स्टाफ मरीज को देखेगा या उनकी नौटंकी को रोकेगा? सॉरी सर, बट सही इलाज मिलना इस देश के हर सिटीजन का हक है। मुझे आपका ये डिसीजन मंजूर नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ भैया इस हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाएंगे। और आप भले ही लाख झूठ बोल लें, लेकिन सच मैं जानती हूँ ये फैसला आपका नहीं है। और अब जब लड़ाई इतनी आगे बढ़ ही चुकी है तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। और जब तक मेरे भैया ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने हर तरह से समझाकर देख लिया गुरु भैया, लेकिन रूहानी जिद छोड़ने पर तैयार ही नहीं है। वो तो धरने पर बैठ गई है। हम सब हार मान चुके हैं, बस अब आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है, हम ही करते हैं कुछ। गुरु भैया क्या करना है अब? चलो दिखाते हैं तुमको। 1 मिनट गुरु, अभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं रोक नहीं रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि देर रात से चलते हैं। अभी गए तो फालतू का कांड होगा और ताऊ जी गुस्साएंगे। रात में मीडिया नहीं होगी। बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, गैंगस्टर है वो, सबकी जान खतरे में आ जाएगी। फिलहाल भैया की जान खतरे में, आप लोग सब घर जाइए। मैं भैया की जान बचाने के लिए मैं अकेली काफी हूँ। जिद छोड़ दे रूहानी, चल मेरे साथ। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा बेटा, खड़ी हो जा तुम। रूहानी मेरी बात मान। रूहानी क्या कर रही है तू बेटा?
खड़ी हो जाओ रूहानी। ए कंपाउंडर, उठो। हमने कहा उठो। अरे इतनी छोड़ो सारे मुझे, आप काम से जाइए। आराम से छोड़ो मुझे। अरे पर रोहन छोड़ो इसे। माता जी प्रणाम। अरे विलायती बाबू आइए इधर। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना अपने फायदे के लिए कर रहे हो। छोड़ो मुझे। अब्बान, वार्ड बॉय। पेशेंट को बाहर निकालो और एम्बुलेंस में डालो। ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? मेरे भैया कहीं नहीं जाएंगे, समझे तुम? छोड़ो मुझे। बेटी बहुत जिद्दी है आपकी, आप समझदार लग रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सबकी भलाई है। ले जाइए अपने बिटुआ को इधर से। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे पट, अरे छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। तो हमारी बात कहाँ लेके जा रहे हो? चट्टान है हम, हमसे टकराओगी तो बिखर जाओगी। तुमने शायद सागर की लहरें नहीं देखी होगी। लहरें उठती है, चट्टान से टकराती है और टकराकर बिखर जाती है, लेकिन फिर वापस आती है और भी बड़ी लहर बनके। मैं जा रही हूं वापस आने के लिए। याद रखना गुरु। तेरी और निक्की की दी हुई राखी को पूरे साल पहन के रखता हूँ ताकि मुझे इस बात का एहसास रहे कि तुम लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। भैया, आप मुझे अपना गुड लक चार्म मानते हो ना? मुझे देखे बिना अपनी आंखें भी नहीं खोलते ना? आई प्रॉमिस भैया, जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती ना, उन लोगों को चैन से नहीं सोने दूंगी। काश पापा ने वो सबूत डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो मैं आज उन सबको जेल भिजवा चुकी होती। इतनी रात को कौन है? कौन है?
तुम्हारे पापा ने जो सबूत मिटाया था वो नकली था, असली पेन ड्राइव बेच रहे हैं। अब लड़ो अपने हक की लड़ाई। तुम्हारा शुभचिंतक। रूहानी, पापा, हमसे कुछ नहीं छुपा सकती हो तुम। हम जानते हैं बेटा कि तुम्हारी नजरों में हम बहुत छोटे हो गए ना। याद है बचपन में तुम हमें सुपरमैन करके बुलाया करती थी। तो बेटा हम सुपरमैन नहीं है, हम कॉमन मैन है बेटा। संदीप की हालत देखी है ना तुमने। हम अपना एक बच्चा इस हालत में देख चुके हैं। घर के सभी सदस्यों को इस हालत में नहीं देख पाएंगे बेटा। पापा ऐसा मत बोलिए, आप हमेशा से ना मेरे सुपरमैन रहोगे। आपका डर सही है, पर भैया के साथ जो हुआ वो गलत है, और इस गलत के खिलाफ लड़ने में मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब इस प्रूफ के सहारे मैं भैया के गुनहगार उस गुरु को सजा दिलवा कर रहूंगी। तुम जो कोई भी हो, थैंक यू इस पेन ड्राइव के लिए। बाप क्या करे, कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा। पहले हमको तो ये चांद जैसा चेहरा देख रहे, तो हटाओ इसे। क्या देखिएगा? देखिए देखिए क्या देखेगा? हाय हाय, ये चांद दिख गया आज। आज तो मैंने दो चांद देख लिए, एक आसमान में और एक हमारी आंखों के सामने। क्या कुछ हो, कोई देख लेगा। ये आपका घर नहीं ना है कि कहीं भी चिंगम जैसा चिपक जाते हैं। चिंगम जैसा नहीं तो चुंबक जैसे चिपक जाएंगे। आपका आकर्षण ही ऐसा है ललिता जी। ललिता, जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे।
सात मांग में सिंदूर भरते हैं, आपका हाथ पकड़ के साथ फेरा लिए, 7 जन्म तक आपका साथ मांगे यही दिन देखने के लिए कि आप हमको ललिता जी कहेंगे। वाह! अरे नहीं नहीं नहीं, हर्ट नहीं ना होइए। कहा है कि यहाँ खुले में डायरेक्ट लिली बोलने में झिझक हो रहा था, और वैसे आप 3 महीने के बाद आई हैं। ना कोई वीडियो कॉल किया ना फोन, भूल गई थी क्या हमें? जाइए, हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। त्रिपुरारी जी, हमारे तीखे त्रिपुरारी जी, हम आपको भूल सकते हैं क्या? कोई भी मोबाइल अपना चार्जर बिना रह सकता है। हाय हाय, कितना डीप बात बोल गई हैं आप। आई लव यू हमारे तरफ से भी रहेगा। ललिता, ये कोनो टाइम है घर आने का? भले घर की औरतें इस वक्त घर की 4 दीवारियों में रहती है, सड़क नहीं नापती। कहाँ रह गई थी? उस गुरु को जेल पहुंचाने के लिए पेन ड्राइव ही काफी है। पुलिस सबूत मांग रही थी ना, ये रहा सबूत। बट सबके सब उस नागेश्वर चौधरी से मिले। उन्हें मैंने ये पेन ड्राइव दी तो पूरे चांसेस है कि वो नागेश्वर चौधरी को दे देंगे। क्या करूं? किसका दरवाजा खटखटाऊं? जी क्या अम्मा, पहले तो प्रणाम रहेगा आपको भी। जी कहा बताएं अम्मा, हम तो घर से एकदम टाइम से निकले थे। बाकी पहले तो वो बस स्टैंड पर बस लेट पहुंची, उसके बाद हाईवे पर जी वो लंबा जाम लगा हुआ था कि क्या बताएं। उसके बाद साइकिल रिक्शा में ऐसे बैठ के रेंगते रेंगते तब जाके यहाँ पहुंचे। कोई बात नहीं लिली, अब आप आ चुकी हैं तो चलिए थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। थक भी बहुत गए हैं। दरवाजा वही खटखटाना चाहिए जहां इंसाफ मिलने की उम्मीद हो। भैया, इंसाफ पाने का ये स्ट्रगल इतना आसान नहीं है भैया, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। मेडिकल एंट्रेंस का पेपर लीक हुआ है भैया, कोई छोटी बात थोड़ी है। हम स्टूडेंट्स ने सोचा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट से क्या ही होगा रोहानी, इंसाफ चाहिए तो आवाज और ऊंची करनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट को लेटर लिखो। उससे क्या होगा? पूरा सिस्टम मिल जाएगा रोहानी, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स को कोई नहीं डाल सकता। हमसे आप वो जो पेन ड्राइव वो लड़के के घर के बाहर रखवाए थे, काहे करवाए थे जी? हंस रहे हैं। आपको तो एक बात और समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप गुरु बाबू का साथ दे रहे हैं और दूसरा तरफ वो लड़की का भी मदद कर रहे हैं। ये कौन खेल है? सत्ता और शतरंज का खेल कहते हैं इसे। जैसे अभी 7 मांग सिंदूर वाली सतरंगी लीली है हमरी, वैसे ही तुमरे ये तीखे त्रिपुरारी 2 धारी तलवार हैं। ये नागेश्वर चौधरी क्या कर रहे हैं आप? ये नागेश्वर चौधरी की सल्तनत को हम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसके लिए? किसके लिए नहीं बूझे? अपने लिए। अरे एक तरफ ये बड़ी हवेली का वर्चस्व बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ नागेश्वर एंड सन्स को रास्ते से हटाएंगे, और फिर हम और हमरी लिली मिलकर पूरे सुल्तानपुर में सुल्तानी करेंगे।
हमारे इंटेलिजेंट दिखे थे पुरानी जी। अब 100 लोमड़ी मरा होगा ना, तब जाके आपके जैसा दूध पैदा हुआ होगा। हम तो कसम से फैन हो गए आपके। अरे हमारी फैन हो के हमारे फेफड़ों की हवा काहे रोक रही हो? अगर हवा रुक गया तो तुम्हारा ये 7 सिंदूर का होगा। अब देखिएगा कैसे तुम्हारा ये त्रिपुरारी इस पूरी हवेली का हवा बदलता है। हाँ? सर, प्रूफ के तौर पे सीसीटीवी फुटेज अटैच कर रही हूँ। कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द एक्शन ले। अब देखती हूँ वो नागेश्वर चौधरी अपने क्रिमिनल बेटी को कैसे बचाता है।